तो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक अगेन इन अवर न्यू व्लॉग। सो भाई मैं रेडी हो गया ना, बस स्टैंड आ गया हूँ और ये भाई मेरे को छोड़ने आए हैं दोनों यहाँ पे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज लाइब्रेरी, जैसे कि मैंने बोल रहा था कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। तो आज संडे है, आज संडे के दिन खाली होगी तो जाके सीट वगैरह देख लेते हैं कि कौन सी सीट पर बैठना है, कौन सी हमारे लिए सही है। ठीक है, सो हम चलते हैं लाइब्रेरी। रेडी तो हो गया हूँ मैं, और ये मैं नया लेके आया था ये वाला लोअर। घर वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही खुला है, बट इतना नहीं है भाई, ठीक है। हाँ भाई जब पुराना हो जाएगा तब मुझे दे देगा। अच्छा बहन के लगेगा भाई, पहले भी काफी कपड़े दिए हैं। ठीक है। सो गाइस ये देखो, ये भी इसमें सो रेडी हो गया हूँ एंड मैं आ गया हूँ यहाँ पे बस स्टैंड। अभी बस का वेट कर रहा हूँ, आने वाली है, थोड़ी जल्दी आ जाएगी। और एक लेकिन ये साला कर क्या रहा है बहन जो ट्रेडमार्क ही नहीं हटाया था भाई। डॉग स्ट्रीट। चलो सही है, चलो मैं वहाँ जाके मिलता हूँ भाई आपको मार्केट में। देखो अब और कुछ था नहीं तो मैं चाय पी के आ गया भाई। लेट बहुत हो रहा था तो चाय, एक मील तो ज़रूरी है तो चाय ले आया। सो भाई मैं फ़िलहाल वापस आया हूँ और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पता नहीं लोग मेरे को लेके बहुत जल्दी सीरियस क्यों हो जाते हैं। वो मेरे से इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाँ तो वहीं रखना शुरू कर देते हैं कि जैसे कि मैं उनका कुछ बहुत ज़्यादा सगा हूँ भाई। मैं पहले बता देता हूँ, मैं किसी से कोई मतलब नहीं है भाई मेरे को। मैं किसी का कोई सगा वगा नहीं हूँ। मैं मेरी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ, उनके बारे में मैं बहुत कम सोचता हूँ। तो मैं तुम्हारे बारे में कहाँ से सोचूंगा बहचो, मेरे ऊपर मत इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, ठीक है, कि मैं सबके बारे में सोच रहा हूँ। और मेरे को सबकी फ़िक्र है, मेरे को किसी की फ़िक्र भी करनी है भाई। मैं सीधा बोल रहा हूँ, मेरे को मेरे मम्मी पापा और भाई 3 और कोई और चौथा आए मेरे को अच्छा भी नहीं लगता और मेरे को पसंद भी नहीं है, और मैं ऐड भी नहीं करूँगा किसी को भी। और बस मैं यही बताना चाहता था एक ब्लॉग के ज़रिए, बिकॉज मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता क्योंकि सीधा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। सो यही चीज़ है भाई, ठीक है, थोड़ा इस पर ध्यान दो। मतलब कि भाई मेरी खुद की लाइफ फक ऑफ हो पड़ी है, मेरे को खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं अपने खुद को खुश रखने की ट्राई कर रहा हूँ कि जहाँ से खुशी मिलती है थोड़ी सी मैं बटोर लेता हूँ। अब वो चाहे कैसे भी हो भाई, मैं इतना आवारा हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा वो बंदा हूँ कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे को जहाँ खुशी मिलेगी मैं चला जाऊँगा। और हाँ कि ना जहाँ जैसा बंदा है मैं वहाँ जाके वैसा ही हो जाऊँगा। अगर वहाँ पे खुशी है तो मैं वहाँ खुश हो जाऊँगा, अगर कोई सैड बातें चल रही है तो मैं वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा रोना पीटना शुरू कर दूँगा। जहाँ पे बकचोदी कट रही है तो मैं वहाँ पे फुल बकचोद होऊंगा। और भाई मैं ऐसा बंदा हूँ कि जहाँ जैसा होगा माहौल मैं वैसा बन जाता हूँ। इंट्रोवर्ट था मैं, बट अभी मैं इस चीज़ से बाहर आ चुका हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा ओपनली रहना पसंद है और मेरे को हर एक चीज़ में इंक्लूड होना पसंद है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि अब छुप छुप के रहता हूँ। सो अब मेरे को लेके ना कोई ऐसे मेरे से बात वगैरह करता है तो वो मेरे को सीरियस ले लेता है कि भाई ये बंदा, हाँ ये बंदा हमारे लिए बना है, ये हमसे प्यार करेगा, ये हमसे साथ रहेगा, ये हमारे उम्र भर तक साथ लगेगा ना। मैं नहीं हूँ वो वाला, ठीक है। मेरे को अगर लगा ना कि ये मेरे साथ बकचोदी कट रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, या मेरा जब भी मन हट हुआ मैं बंद कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा, डायरेक्ट छोड़ दूंगा भाई। मेरे को लेके सीरियस होना मतलब कि कुएं में धक्का देना खुद को। बाद में मेरे से इतना अटैचमेंट हो जाओगे या फिर मेरे से अटैच हो जाओगे। वैसे ये आदत मेरी थी पहले, अब नहीं है ये आदत, ठीक है मेरी। सो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखो कि अगर मेरे से बात वगैरह कर रहे हो ना तो अपने रिस्क पे भाई, क्योंकि मैं आपको कभी भी छोड़ के जाऊँगा तो उस चीज़ में रोना वाना नहीं है। और मेरे पे ये बोल के कैसे मत कर देना कि भैंचोद अटैच करके और फिर चला गया। हाँ वैसे बात तो ये गलत है, बट भाई मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा। तो इस चीज़ को मैं पहले ही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सभी की, क्योंकि वो मेरे को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखे हैं, ये चीज़ बहुत से बंदे हैं। सो ये बताना चाहता था मैं पहले ही। और ये BF GF वाले चक्करों से तो मैं दूर हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा खासा दूर हो गया हूँ। उसका पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है और उनके लिए ये बातें नहीं थी, ठीक है। सो फिलहाल मैं ग्राउंड तो आया, बट ग्राउंड में मेरा कोई काम नहीं है, मेरा चूतिया कट है। सो अब डायरेक्ट मैं घर जाऊंगा और घर जाके ये जो घर वाले बोल रहे हैं ना काम है काम है काम है, उनके काम देखने आज मेरे को कि काम क्या है। और पता नहीं मेरा हर बार चूतिया क्यों कटता है। जैसे कि आज मैं थोड़ा जल्दी आया था सोच के कि आज जाके खेल लूँगा, संडे है ना, कोई काम नहीं होगा। तो अब भाई मेरे कॉल पे कॉल आ रहे हैं मेरे घर वालों के, घर आ जा जल्दी, काम है यार। भैंचो उस दिन काम क्यों हो जाता है जिस दिन फ्री होना चाहिए, संडे का दिन है भाई। मैं लाइब्रेरी गया सुबह ये सोच के कि चलो ठीक है कुछ टाइम तक बैठूंगा, शाम में आके डायरेक्ट खेल लूँगा, ठीक है। तो और अभी भैंचो क्या हो गया, अभी घर वाले कॉल पे कॉल डंडा दे दिया भाई, घर आ जा क्यों। सो गाइस मेरे स्टेप्स कंप्लीट नहीं थे और अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, और मेरे को दिख भी नहीं रहा रोड पे कुछ, क्योंकि लाइट जल रही है ना।
सो मैं आया हूँ अपने स्टेप्स कंप्लीट करने, बिकॉज भाई आज बहुत ज़्यादा स्टेप्स है भाई, पकड़ के रहो, मेरे को ध्यान नहीं दे रहा कुछ। ठीक है, तो आज मेरे 4-5 हज़ार स्टेप्स बाकी हैं, तो मैं थोड़ा आज चल के आ रहा हूँ बस स्टैंड तक। तो ये 2-3 लड़के मेरे साथ हैं। ठीक है, बाकी हम जानते हो पीयर वाले। हाँ यही है भाई। ठीक है, सो हम जाके आ रहे हैं बस स्टैंड तक, तब तक मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी बंदे होते हैं जो कि इसे इग्नोर मार देते हैं कि आज नहीं हुए, चल ठीक है कल पूरे कर लेंगे, बट नहीं, बहुत बार पंगा लेता है ये, मतलब खत्म हो जाता काम ऐप्स का। हाँ मतलब ऐप्स दिखने बंद हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इससे बेकार हो, थोड़े शेडेड रहने चाहिए, है ना। सो इस वजह से मैं अपने स्टेप्स को ध्यान रखता हूँ और हमेशा कंप्लीट करता हूँ। और जिस दिन अगर थोड़ा सा मीठा खा लिया, जैसे कि आज एक चाय पी ली थी, तो आज 10,000 की जगह 12-13 हज़ार कंप्लीट करें। ठीक है, सो कंप्लीट करना जरूरी है भाई। आप भी इग्नोर मत करो, इग्नोर करोगे तो ऐप्स भी आपको इग्नोर कर देंगे, जैसे मेरे को किए देखो। गाइस क्या सीन है ना कि काफ़ी बंदे बोलते हैं कि यार मीठा खाने से या मीठा छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बॉडी के अंदर, बट मैं मानता हूँ कि मीठा छोड़ने से, अगर आप मीठे को मतलब कि इग्नोर करते हो, है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। खास करके आपकी जो सांस फूलने की आदत है वो चली जाएगी, और आपका जो मोटापा है उसके अंदर बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, है ना भाई। वो कम होने लग जाता है धीरे धीरे, और आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक होने लग जाता है। और बस बहुत से बंदे बोलते हैं कि भाई हम तो खाते हैं, फिर भी हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ मतलब कि हम वैसे ही हैं, हमें कोई असर नहीं है, हम खाते हैं बहुत ज़्यादा, बट फिर भाई उनके जेनेटिक्स ही होते हैं। मतलब कि अगर उनके जेनेटिक्स ही वैसे छोटे ही हैं, या फिर छोटे कद के हैं, या फिर मतलब कि भारे शरीर में नहीं है, तो चाहे आप कैसा मर्जी खा पी लो भाई, आपका शरीर वैसे ही रहने वाला है। बहुत से बंदे होते हैं भाई, 100 में से 90% आपके जेनेटिक्स ही है, 10% आपकी खुद की डाइट होगी, आपका खुद का जो मतलब कि होगा, आप एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट कर रहे हो, वो फ़र्क डालता है ना, आप खुद कैसी डाइट ले रहे हो। और ज़्यादातर आपके जेनेटिक्स ही होते हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करती है आपकी पूरी बॉडी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई करना छोड़ दोगे, इसका मतलब ये है कि भाई आप खुद ट्राई करो, 10% है वो तो अपना फुल डालो जैसा है। आप उम्मीद ही छोड़ देते हो तो फिर कुछ होने ही नहीं वाला, चाहे कितना भी ट्राई कर लो, है ना। सो ट्राई करो भाई। बाकी ये मीठा छोड़ने से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, मैंने खुद देखा है ये चीज़। यहाँ बैठे बैठे की बात खुली कि ये मतलब कि इल्यूमिनाटी वगैरह के बारे में लेके, क्योंकि इसको लेके काफ़ी इंटरेस्टेड रखते हैं, काफ़ी बंदे इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मैं भी रखता हूँ इसके अंदर इंटरेस्ट। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वगैरह की थी कि ये क्या होते हैं। सो मेरे को जितना पता चला था कि भाई ये एक संस्था वगैरह है जिसके ऊपर लोग होते हैं काफ़ी, बट वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड होते हैं, खुद की उनकी जान पहचान नहीं होती, और वो हमारी सोल को शैतान को बेच देते हैं। जिससे क्या होता है ना, अचानक से आपको बूस्ट मिलता है करियर के अंदर, आपके इतने ऊपर तरक्की हो जाती है ना आपके करियर में, आप अपने पीक पे इंस्टेंट पहुंच जाते हो। लाइक 1-2 साल के अंदर आप अपने पीक को टच कर लेते हो, और आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हो लाइफ के अंदर। बट फिर ना उस बंदे की उम्र है जो कम कर दी जाती है, वो धीरे धीरे उसकी उम्र कम हो जाती है, और वो उसको जल्दी जाने का टाइम आ जाता है। मतलब कि जब वो अपनी पीक पे होगा ना, फुल पीक पे, जब उसका फुल नाम होगा दुनिया में, अंधा पैसा हो जाएगा उसके पास, तब उसके जाने का टाइम आ जाएगा और आप मर जाओगे, और आपके जो घर वाले वगैरह हैं वो खुश हो जाएंगे। सो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसके अंदर तो वैसे तो फ़ायदा ही है यार, आप जितना टाइम हो तब तक तो आप ऐश काट लोगे, और जब खुद पीक पे चले जाओगे तब मरना है, तो भाई वो तो एक दिन तो वैसे भी मरना है ना। तो इससे अच्छा तो भाई पूरा पीक पे पहुँच के मर जाए। तो इसे कैसे मतलब कि ज्वाइन करना होता है, इसे कैसे क्या करना होता है, ये तो चीज़ मेरे को भी नहीं पता। बट बोलते हैं कि कुछ होती है ऐसी संस्था जो कि आपको कॉन्टैक्ट करती है खुद से, जो बंदे ऑलरेडी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर उनके ऊपर फैम का भूत सवार है ना, वो उन बंदों को अपने आप से कांटेक्ट करती है। हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो सामने से आपको कांटेक्ट करती है। सो अगर मेरे साथ करती है तो भाई मैं तो 100% एक्सेप्ट कर लूँगा। सो अगर मैं कभी कभी आप अचानक से आपको फुल पीक पे दिखूँ ना, तो ये सोच लेना कि हाँ मैं वो ज्वाइन कर चुका हूँ। बट इस साल के अंदर अंदर, है ना, अगर 3-4 साल बाद मैं जाके फेमस होता हूँ तो फिर तो भाई मेरा स्ट्रगल ही होगा, फिर कोई ऐसा नहीं है। बाकी मैं सोचता हूँ कि अच्छी चीज़ है, बट भाई 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 सोल बेच कोई आ रहा है भाई, सोल बेच दी जाती है शैतान को, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है बोलने में। भाई आपका शैतान के साथ संपर्क है तो मेरी भी सोल बेचा दो यार, बेंचो ये भी इंटरेस्ट रखता है उस चीज़ के बहुत ज्यादा। गाइस आप पाकिस्तान को भी ना कहीं पे भी बीट कर सकते हो, बट बात आती है ना म्यूजिक की, तो पाकिस्तान बीट नहीं होता है भाई। अब पता नहीं भैया किसने अपलोड किया पाकिस्तान से, बट क्या डिफरेंट बैंगर अपलोड कर दिया भाई। मतलब कि अगर आप इसके एक बार सुनोगे ना, आप इसके फैन होने वाले हो, सच्ची मैं सच्ची बता रहा हूँ। अब आप इसे देख लो भाई, इसके नाम नहीं पता मेरे को किसने अपलोड किया है, बट अगर आप इसे सुनोगे ना, इसे सुन के देखो भाई आप एक बार। लबड़ी लबड़ी दीवाने बस
अब इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, ठीक है? ये प्रमोशन हो रहा है, इसको कॉपीराइट मत देना भाई प्लीज यार। सो गाइस प्लान पूरा सेट है कि सुबह जाना रनिंग पे, और काफ़ी लड़कों ने बोल दिया कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, बट कल किसका कॉल आता है और किसका नहीं आता ये सुबह ही पता चलेगा, क्योंकि प्लान तो उसके अंदर मेरा भी है। मेरा तो खुद का मन नहीं हो रहा अभी फ़ोन करने का किसी को, और सुबह तो क्या ही करूँगा ना। बाकी सुबह की सुबह देखते हैं, रात को प्लान बनाया हो कभी भी सक्सेस नहीं होता है, ऐसा मैं मानता हूँ, और ऐसा मेरा पता नहीं पहले से ही माइंड सेट क्लियर है यार, कि अगर रात को आप प्लानिंग करते हो तो सुबह कभी भी सक्सेस नहीं होती है। तो इससे अच्छा है कि आप प्लानिंग करके मत सो, डायरेक्ट सो जाओ, सुबह उठ के जो होगा हो जाएगा, ठीक है? आज संडे था तो वैसे वर्कआउट वगैरह स्किप थी, और हाँ मैंने आज लाइब्रेरी जाके ज्वाइन कर ली, और बाकी भाई अभी पता नहीं है कि वहाँ से मैं कंसिस्टेंट कब हो पाऊँगा लाइब्रेरी के अंदर, बिकॉज आज जाके तो आगे देख आया मैं, सब सही लगा। बाकी अब देखो भाई, कल तो मेरे को शायद मेरे से ना जाया जाए, बट फिर भी ट्राई करूँगा अपना फुल, है ना? चलो अभी सो जाते हैं, और सुबह उठेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नया दिन के साथ, और फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय।